नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश केसरी समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नौकरी के सौदागर। आज की ये खबर उन करोड़ों आंखों के लिए है जिसमें सरकारी नौकरी का सपना पलता है, और उन हाथों के लिए जो दिन रात किताबों के पन्ने पलटते हैं। आज सुबह 6 बजे जब सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी, तब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की 200 से ज़्यादा गाड़ियों ने देश के 6 राज्यों की सीमा को नाप दिया। बिहार की गलियों से लेकर तमिलनाडु के तटीय इलाकों तक और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ईडी। दोस्तों, ये कोई मामूली रेड नहीं, ये उन सिंडिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने भर्ती परीक्षाओं को मंडी बना दिया है, जहां एक क्लर्क की नौकरी 5 लाख में और अफसर की कुर्सी 15 से 20 लाख रुपए में नीलाम हो रही है। आज की छापेमारी में ईडी के हाथ वो कच्ची डायरिया और डिजिटल लॉन्ग्स लगे हैं जो बताते हैं कि कैसे आपके और हमारे टैक्स का पैसा और गरीब छात्रों की मेहनत की कमाई को ये सफ़ेद पोश भेड़िए डकार कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की गहराई में उतरे तो पिछले 2 साल की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिहार के लैंड फॉर जॉब स्कीम को याद कीजिए, जहां ज़मीन के टुकड़ों के बदले रेल की नौकरियां बांटी गई थी। वहां ईडी ने अकेले 600 करोड़ रुपए की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध की कमाई को जब्त किया। पश्चिम बंगाल के उस मंजर को कौन भूल सकता है जहां अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चटर्जी के ठिकानों से नोटों की ऐसी गड्डियां निकली कि मशीन ने भी दम तोड़ दिया। वहां 25 करोड़ से ज़्यादा का नकद बरामद हुआ। पिछले 24 महीनों के भीतर देश भर में 120 ऐसे मास्टरमाइंड बिचौलियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है जो खुद को सिस्टम से बड़ा समझते थे। अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की जायदाद, जिसमें आलीशान फार्म हाउस, विदेशी गाड़ियाँ और बेनामी ज़मीनें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस रेड के बाद आगे क्या होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो होश उड़ाने वाली है। ईडी अब उन शेल कंपनियों के जाल को काट रही है जिनके जरिए इस रिश्वत के पैसे को दुबई और मॉरिशस जैसे देशों में निवेश किया जा रहा है। आज की रेड में जो व्हाट्सएप चैट रिकवर हुई है वो इशारा कर रही है कि अगले 48 घंटे में कई बड़े राजनीतिक चेहरे के घर पर समन पहुंचने वाले हैं। ये जांच अब सिर्फ बिचौलियों तक नहीं रुकेगा, बल्कि उन मंत्रियों और सुखदारों अधिकारियों के गर्दन तक जाएगा जिनके आशीर्वाद से ये काला धंधा फल फूल रहा है। सरकार भी अब एक्शन मोड में है। एंटी पेपर लीक कानून तो सिर्फ शुरुआत है। अब एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक ट्रांजैक्शन पर नज़र रखेगा। अगर किसी छात्र के खाते से अचानक लाखों रुपए किसी एजेंट को ट्रांसफ़र होते हैं तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ पैसों की हेरा फेरी या छापेमारी तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई है उन गरीब माँ के आंसुओं की जिसने अपना जेवर गिरवी रखकर बेटे को शहर पढ़ने भेजा था। ये लड़ाई उस पिता के पसीने की है जिसने इस उम्मीद से अपनी ज़िंदगी काट दी कि उसका बच्चा एक दिन सरकारी कुर्सी पर बैठकर घर के हालात बदलेगा। जब ये नौकरी माफिया एक एक सीट को करोड़ में बेचते हैं तो वो सिर्फ एक पद नहीं बेचते हैं, बल्कि एक ईमानदार छात्र के संघर्ष का गला घोंट देते हैं। ईडी की आज ये कार्रवाई एक सीधा संदेश है कि अब बहुत हो चुका। अब सिस्टम में सेंध लगाने वालों की खैर नहीं, चाहे अपराधी कितना भी सुरुखदार हो क्यों ना हो, चाहे उसके हाथ सत्ता की कुर्सी तक क्यों ना पहुँचे हो। कानून का तो हथौड़ा आज उन पर वज्र बनकर गिरा है। आज की ये रेड उन लाखों मेहनती युवाओं के लिए इंसाफ की पहली किरण है जिन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है। भ्रष्टाचार के इन सौदागरों को ये समझ लेना चाहिए कि अब अंधेरा छटने वाला है और एक मेहनत की जीत होने वाली है। घर
और एक एक ठिकानों से आने वाली अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं जब तक कि आखिरी गुनहगार सलाखों के पीछे न चला जाए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके और छोटा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर डालिएगा।